सोचो, एक आदमी जिसका बचपन एक ऐसे खूनी मंजर का गवाह बन गया जिसे देखकर इंसान का दिल पत्थर बन जाए। एक आदमी जिसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। बदला अपने लोगों का और बदला अपनी मिट्टी के लिए। और वो बदला लेने के लिए वो आदमी दुनिया के कोने कोने तक घूम गया, छुपा, भूखा रहा, झूठी पहचान बनाई, बस एक ही मौके का इंतज़ार करता रहा, वो भी 25 साल तक। हाँ, 25 साल। और जब वो वक्त आया तो उसने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान का एक बेटा क्या कर सकता है। ये कहानी है सरदार उधम सिंह की, वो आदमी जिसका बदला पूरी दुनिया ने देखा और जिसका नाम आज भी आज़ादी की तारीख में सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ है। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर का जालियनवाला बाग खुशियों से भरा होना चाहिए था, पर उस दिन वहाँ मौत का साया था। लोग इकट्ठा हुए थे शांति से अपनी बातें रखने, लेकिन जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे आज भी बचर ऑफ अमृतसर कहा जाता है, उसने बिना किसी गवाह के बाग को कत्लगाह बाग बना दिया। गोलियां चलना शुरू हुई, लोग चिल्लाए, भागे, गिरते गए। अंग्रेज़ी फ़ौज को एक ही ऑर्डर था, फायर टिल बुलेट्स लास्ट। उधर एक 20 साल का जवान उधम सिंह अपनी आंखों के सामने ये सब देखता रहा। उसने साथियों को मरते देखा, बच्चों का लहू ज़मीन पर बहते देखा, माँओं का चीखना देखा। उसने वो खून से भरी मिट्टी अपने हाथ में उठाई और एक कसम खाई, मैं अपने पुआम का बदला लूँगा, चाहे साल लग जाए, चाहे जान। इसी पल ने एक जवान को सरदार उधम सिंह बनाया। उधम सिंह ने शांति से बदला नहीं लिया, वो गुस्से को अपनी ताकत बना चुका था। वो HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा, भगत सिंह और आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ। भगत सिंह को उधम सिंह के अंदर वो आग, वो जुनून दिखाया था। एक बार भगत सिंह ने उनसे कहा था, इनकलाब सिर्फ बंदूक से नहीं, इरादों से जीता जाता है। और ये बात उधम सिंह के दिल में हमेशा के लिए बस गई। बदला लेने के लिए पहले ज़रूरी था टारगेट तक पहुंचना, लेकिन टारगेट कौन? माइकल जनरल डायर, वो आदमी जिसके कहने पर जालियनवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और असली मास्टरमाइंड भी। उधम सिंह को मालूम था इस आदमी का बदला लेना है, चाहे दुनिया के दूसरे कोने में क्यों ना जाना पड़े। और फिर शुरू हुआ सफ़र। इजिप्ट से रशिया, रशिया से जर्मनी, जर्मनी से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका और लास्टली अमेरिका से लंदन। हर जगह नाम बदलता, पहचान बदलता, घर नहीं, चैन नहीं, बस एक ही लक्ष्य, जनरल डायर को गिराना। कभी कारपेंटर बना, कभी मैकेनिक, कभी सेल्समैन, तो कभी फोटोग्राफर। वो दुनिया के बीच रहते हुए भी अकेलेपन का बोझ उठा रहा था। उनके पास सिर्फ उनका एक ही मिशन था। लंदन पहुंचना आसान नहीं था और जनरल डायर तक पहुंचना तो और ही मुश्किल। उधम सिंह ने महीनों तक उसका शेड्यूल देखा, उसके स्पीचेस, मीटिंग्स, सिक्योरिटी सब नोट किया। फिर एक मौका मिला, कैक्सटन हॉल लंदन, 21 फरवरी 1940। जनरल डायर वहाँ एक इवेंट में आने वाला था। उधम सिंह जानते थे अगर ये मौका चूक गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने रिवॉल्वर छुपाई, बैग पैक किया और हॉल में घुस गए, एक आम आदमी की तरह। इवेंट शुरू हुआ। जनरल डायर स्टेज के पास था और उधम सिंह अन की लाइन में थे। उनके हाथ थोड़े काँप रहे थे, पर दिल बिल्कुल ठंडा, जैसे वो 1919 का जालियनवाला बाग दोबारा उनकी आंखों के सामने चल रहा हो। स्पीकर्स बोल रहे थे, तालियां बज रही थी, और उस बीच उधम सिंह आगे बढ़े, हाथों से रिवॉल्वर निकाला और कहा, ये उन शहीदों के नाम जिनका खून तुमने बहाया। बुलेट सीधी डायर के शरीर पर गिरी, वो वहीं गिर गया, मौत के घाटे। पूरा हॉल शॉक में, चिल्लाने की आवाज़ें थी, सिक्योरिटी भागी, लेकिन उधम सिंह
उधर ही खड़े रहे क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था। वो शांत खड़े रहे जैसे कोई पुजारी अपनी पूजा पूरी करके मंदिर से बाहर निकल रहा हो। ब्रिटिश कोर्ट ने उससे पूछा, तुमने डायर को क्यों मारा? उधम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने लोगों का बदला लिया। तुम्हारी सरकार ने मेरे देश को दर्द दिया। मैं सिर्फ न्याय लेकर आया हूँ। जज ने डेथ पेनल्टी सुना दी, लेकिन सरदार उधम सिंह बिल्कुल डरे नहीं। उनसे अंतिम बार कहा, मैं चला जाऊँगा, पर हिंदुस्तान एक दिन आज़ाद होगा। 31 जुलाई 1940 लंदन के पेंटनविले जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनकी मौत पर ब्रिटिश खुश था, पर हिंदुस्तान रो रहा था और उनके साथ गर्व से सर भी उठा रहा थे। उधम सिंह के लाश को हिंदुस्तान ला गया और आज तक उनका नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं। उधम सिंह का बदला सिर्फ ताकत या गुस्से से नहीं, बल्कि अंदर से फूटे दर्द से जल रहा था। वो अक्सर यूरोप की सड़कों पर रात को अकेले चल रहे थे, कभी किसी ने नदी के किनारे, कभी किसी पुरानी बिल्डिंग के सीढ़ियों पर, और उसी दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता, एक माँ जो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर चीख रही थी, वो भी जालियनवाला का। उधम सिंह के दोस्त कहते थे कि जब भी वो बातें करता है उनकी आंखों में एक आग नहीं, दर्द दिखता। एक बार एक दोस्त ने पूछा, उधम तुम इतना क्यों खुद को तोड़ते हो? तो उन्होंने धीरे से कहा, जो मैं देख चुका हूँ वो भूलने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये ही वो दर्द था जो उन्होंने लंदन तक खींच लाया। उधम सिंह एक आम आदमी नहीं थे, वो ब्रिटिश एम्पायर की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। स्कॉटलैंड यार्ड और ब्रिटिश इंटेलिजेंस दोनों उसे कभी कभी शैडो में ट्रेस करते। उन्हें लगता ये आदमी कुछ बड़ा करेगा। एक बार बर्लिन में ब्रिटिश स्पाई ने उनके बैग चेक किए तो बैग में ओल्ड लेटर्स, जनरल डायर पर नोट्स, फेक आईडीज और एक छोटे से खून का भरा हुआ कपड़ा, और वो कपड़ा जालियनवाला बाग की मिट्टी से भरा हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर ने जब पूछा ये क्या है, तो उधम सिंह ने कहा, मेरे वतन की याद। ब्रिटिश एजेंट वही समझ गया, यह आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। इसी वजह से लंदन पहुंचने के बाद भी उधम सिंह शैडो लाइन्स के बीच रहते, कभी ज़्यादा बोलते नहीं, कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही मिशन था, एकदम अंडरग्राउंड रहना। 30 जुलाई 1940 की रात, पेंटनवाइल जेल। उधम सिंह अपनी डेट से एक रात पहले बिल्कुल शांत थे। जेलर ने कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो उन्होंने बस इतना बोला, हाँ, एक कागज़ और एक कलम। और रात भर वो लिखते रहे। क्या लिखा वो पूरी दुनिया ने नहीं जानती। और सुबह जब उनके छोटा सा नोट मिला, उसमें बस इतना था, आई एम डाइंग फॉर माई पीपल बट माई पीपल विल लिव, इंडिया विल बी फ्री। फांसी से पहले उनसे कोई डर नहीं दिखाया, कोई आखिरी आंसू नहीं, सिर्फ एक मुस्कान, जैसे कह रहे हो बदला पूरा हुआ। और फिर वो शांत सा चेहरा हमेशा के लिए आज़ादी की कहानियों में लिखा दिया गया। दोस्तों, आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, फ़ोन पे वीडियोस देख रहे हैं, अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, लेकिन इसका असली कारण वो लोग हैं जिनके नाम की किताबों में कम पर मिट्टी में गहर लिखा गया। सरदार उधम सिंह, एक नाम, एक जज्बा, एक याद दिलानी है कि कभी कभी एक आदमी ही देश का इतिहास बदल देता है। अगर ये कहानी आपको दिल तक छू गई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वी टॉक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें उन कहानियों को लेके आना है जो दुनिया भूल चुकी है।